सो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब एक विनिंग मोमेंट की जो मेमोरी है, वर्ल्ड T20 जो भारत ने जीता आज ही के दिन 24 सितंबर 2007 को, उसको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। एंड वी विल शेयर सो मेनी अनसीन मेमोरीज इन माय माइंड। एंड सबसे पहले 2007 के उस मोमेंट को याद करते हैं जो ठीक 6 महीने पहले हुआ था, और वो इंडियन क्रिकेट का एक थोड़ा सा काला अध्याय जिसे आप कह सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, और भारत की टीम काफ़ी अच्छी थी। राहुल द्रविड़ के हाथ में कप्तानी थी, बट भारत के लिए आप अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि पहला मैच जो बांग्लादेश से था भारत हार गया। ग्रुप ए का मैच था और आगे बढ़ने के लिए बरमूडा और श्रीलंका दोनों को हराना था। भारत ने बरमूडा को हराया, लेकिन श्रीलंका से हार गया और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। प्लेयर्स जब अपने घर जा रहे थे, यानी जब अपने देश में लैंड हुए, तो इतना उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ट शेकिंग मोमेंट था। ठीक 6 महीने बाद जब वर्ल्ड T20 था, तो सीनियर्स ने ये डिसीजन लिया था कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राहुल द्रविड़ जो कि कप्तान थे, उन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और साथ ही साथ सौरभ गांगुली, ये 3 जो सीनियर्स थे, और लक्ष्मण उन दिनों ओडीआई क्रिकेट खेलते नहीं थे। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। और जो वर्ल्ड T20 की कप्तानी है वो सहवाग को जानी थी, बट बीसीसीआई ने कप्तानी जो है महेंद्र सिंह धोनी को दी। ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर ने सजेस्ट किया था कि कप्तानी जो है MS धोनी को दी जाए। तो भारत से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि एक यंग टीम थी। युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सहवाग ही सीनियर प्लेयर थे, बाकी सारे यंग लड़के थे। और बाकी सारी टीमों को आप देखो, इवन ऑस्ट्रेलिया को देखो, तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हेडन, गिलक्रिस्ट से लेकर के बहुत सारे प्लेयर्स। तो ऐसा लगा कि भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। जो 2007 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार था, वो भी कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों के जहन में था। तो बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और बहुत ज़्यादा कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि भारत ये वर्ल्ड कप जीतेगा। पहला मैच भारत का टाई हुआ, काफ़ी कम रन्स थे, आप कह सकते हैं 151-52 रन भारत ने किए थे पहले मैच में, उथप्पा के 50। और जब भारत ने वो एक थ्रिलर जीता बॉल आउट का, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत का जो कारवा था वह आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया। न्यूजीलैंड से भले हार गया भारत, लेकिन वो भी एक करीबी मुकाबला था। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जब युवराज ने 6 छक्के लगाए, और इसके बाद से मोमेंटम जो था वो पूरी तरह से भारत के लिए शिफ्ट हो गया। और इसके बाद धीरे धीरे भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और फाइनल था। फाइनल भी फिर पाकिस्तान से था, और भारत को पूरी आशा थी कि यहाँ पे एक कांटेदार मुकाबला होगा। जब भी भारत पाकिस्तान भिड़ते हैं, कोई भी फॉर्मेट आप ले लो, तो एक कांटेदार मुकाबला ही होता है। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं फाइनल्स के दिन स्कूल गया था। आई वॉज 9th क्लास स्टूडेंट, और उस दिनों फाइनल्स की भी चर्चा स्कूलों में थी। ये वर्ल्ड T20 का गेम था, और रात में शुरू होना था, तो शायद 6-7 बजे ये मैच शुरू हुआ ना था। और जोहान्सबर्ग में ही, जहां भारत का सपना टूटा था 2003 वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2003 वर्ल्ड कप फाइनल भी यहीं पे हुआ था। ठीक 4 साल बाद भारत ने इतिहास रचा, और फाइनल से पहले काफ़ी उफापोह की स्थिति थी। भारत को प्लेइंग 11 में क्या कॉम्बिनेशन करने थे, उससे ठीक पहले झटका लगा जब सहवाग बाहर हो गए हैमस्ट्रिंग की वजह से। यूसुफ पठान को मौका मिला, पहला मैच था। और अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, तो मैं एकदम से तैयार था जैसे ही मैं स्कूल से आया। और काफ़ी बारिश हो रही थी इंडिया में उन दिनों, आप सितंबर आप ले लो, काफ़ी बरसात होती है। उसके बाद फाइनल शुरू हुआ। भारत को पहले बैटिंग करनी थी। भारत ने पहले बैटिंग की, 157 रन बनाए, गौतम गंभीर ने 75 बनाए। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारत जो रन था वो काफ़ी शॉर्ट रह गया, क्योंकि एक समय पिच अच्छी थी, अच्छी शुरुआत भी भारत की हुई। बीच में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो भारत के हाथ से निकल गया, जब युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जल्दी आउट हो गए। गौतम गंभीर ने एक एंड पकड़ के ज़रूर रखा। टॉस के टाइम MS धोनी ने कहा था कि इस विकेट पर 170-180 बनने चाहिए, मगर बने 157 और 160 भी इस विकेट पे नहीं बने भारत के। बट चूँकि फाइनल था, और फाइनल में आप जानते हैं अगर आप एक बार बोर्ड पर रन्स लगा दो तो
सामने वाली टीम के पास प्रेशर रहता है उसे चेस करने को, वही पाकिस्तान को देखने को मिला। अच्छी शुरुआत ज़रूर हुई, इमरान नज़ीर ने एक ऐसी शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि मैच जो है पावर प्ले में ही ख़त्म कर देंगे। बहुत तेज़ शुरुआत हुई थी और मुझे याद है जब इतनी तेज़ शुरुआत हुई थी तो मैंने चैनल बदल दिया था। मुझे लगा कि अब ये मैच गया। जैसे पहला मैच भारत पाकिस्तान का था, उसमें भी भारत ने रन्स कम बनाए थे, भारत को डिफेंड करने थे, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने ठीक ठाक शुरुआत की थी। और यहाँ इमरान नज़ीर ने जब ज़बरदस्त बैटिंग करना शुरू किया, ऐसा लगा कि मैच बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो थप्पा का वो डायरेक्ट हिट थ्रो और उसके बाद से मोमेंटम पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया। 58 रन पे 6 विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिए और ऐसा लगा कि अब मैच बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से कंट्रोल में गेम था। बट मिसबाउल हक ने वो जो 3 सिक्सेस हरभजन सिंह के ओवर में मारे, उसके बाद फिर गेम एक तरीके से खुल गया। ऐसा लगा कि फिर गेम जो है टर्न होने वाला और धीरे धीरे पाकिस्तान को विश्वास होने लगा कि ये रन हम चेस कर सकते हैं। मोहम्मद आसिफ, यासिर अराफात दोनों ने मिलकर कुछ क्रूशल स्टेजेस पे सिक्सेस लगाए और इसकी वजह से जो रन नेट था, जो रन नेट रिक्वायर्ड था, वो थोड़ा सा कम हो गया और एक तरीके से कहीं ना कहीं मैच जो है आखिरी क्षणों में पहुंच गया। जब 13 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, इट वाज ए डिलेमा इन फ्रंट ऑफ MS धोनी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, क्योंकि सारे बॉलर्स के ओवर्स जो थे कंप्लीट हो चुके थे। हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा, इन्हीं की दोनों के ओवर्स बचे थे। हरभजन सिंह को उस मैच में काफ़ी रन्स पड़ रहे थे, इसीलिए MS धोनी ने रिस्क लिया और ये रिस्क वैसा रिस्क नहीं था कि आप अचानक से जोगिंदर शर्मा को बॉल दे दो। आप अगर पूरा मैच देखोगे, पूरा टूर्नामेंट देखोगे तो जोगिंदर शर्मा ने क्रूशल स्टेजेस पे आके विकेट्स निकाले थे, चाहे वो आप सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ले लो या फिर और भी मैचेस ले लो। तो पहली गेंद वाइड, दूसरे पे 6 और जो तीसरी गेंद उन्होंने फेंकी, ऐसा शॉट अमूमन 6 ही जाता है अगर बॉल में स्पीड हो। चूँकि जोगिंदर शर्मा के पास उतनी स्पीड थी नहीं, इस वजह से वो गेंद थोड़ी सी लैंड हुई और जैसे ही श्रीसंत ने कैच लिया, एक समय तो मुझे लगा कि ये गेंद 6 के लिए चली गई और भारत मैच हार गया, लेकिन किस्मत भारत के साथ थी और भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी इस मैच को देख रहे थे और साथ ही साथ IPL गवर्नमेंट के हेड ललित मोदी भी थे। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट हुआ। मेरी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, बट मैं काफ़ी खुश था। अगले दिन भी मेरा स्कूल था, इस वजह से भी प्रेशर था मेरे ऊपर, बट बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी क्योंकि ये भारत ने ये पहला वर्ल्ड T20 और पाकिस्तान को हराया था। और जो बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि बहुत मजबूत टीम मानी जाती है पाकिस्तान की बॉलिंग, और फाइनल्स तो फाइनल ही था, एक क्रैकिंग फाइनल था। 5 रन से भारत ने जीता। 5 रन्स अगर वो रोहित शर्मा की आप आखिरी की इनिंग्स ले लो, वो रन ना बनाते रोहित शर्मा तो ये भी रन कम पड़ जाते भारत को। मैन ऑफ द मैच इरफान पठान, और इसके साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज शायद नहीं दिया गया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट प्लेयर ऑफ द मैच इरफान पठान, वेल बॉलिंग, 3 विकेट्स, जस्ट गिवन 16 रन्स। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जो ट्रॉफी उठाई, इट वाज ए मेमोरेबल मैजिक मोमेंट्स। ऐसा लगता है कि मैच जो है कल ही हुआ है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ और आज मैंने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन किया सोशल मीडिया पर और बहुत सारे, और आपके सामने ये मेमोरी शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी एक डाउन मेमोरी, आप कह सकते हैं मैजिक मेमोरेबल मोमेंट्स। और ये मेरा दूसरा ही फाइनल था अगर मैं कहूँ देखने के रिकॉर्ड से, क्योंकि पहला फाइनल बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फाइनल था 2003 वाला, 2003 वर्ल्ड कप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और काफ़ी क्रिकेट प्रेमियों के दिल टूटे थे। मेरा भी दिल टूटा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था उस दिन भी, लेकिन भारत वो फाइनल जीत नहीं सका। लेकिन ये फाइनल भारत ने जीता, और ना सिर्फ जीता, और सारे क्रिकेट प्रेमियों को एक खुशी का लम्हा दिया, क्योंकि उसी वर्ष भारत ने 50 ओवर में, आपने जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं थी अच्छी उस 50 ओवर से, मगर यहाँ पे ही जैसे ही ये वर्ल्ड T20 आया, 6 महीने में गेम जो है पूरी तरह से टर्न हो गया। ये इंडियन क्रिकेट में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में कप्तानी दी गई थी इस बड़े टूर्नामेंट में, और उन्होंने करके दिखाया। ना सिर्फ ये टूर्नामेंट जीता, इसके बाद उनकी कप्तानी में 4 चांद लगा दिए गए, उनको ODI की भी कप्तानी दी गई, और इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता उन्हीं की कप्तानी में। इसके बाद 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्हीं की कप्तानी में जीती गई। तो एक तरीके से तीनों ICC टूर्नामेंट्स
MSD की कप्तानी में जीती गई है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि किसी ने ये तीनों ट्रॉफी जीती नहीं है। और चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे वो कोई भी कप्तान आप ले लो वर्ल्ड क्रिकेट में, फर्स्ट कैप्टन ही बिकेम टू विन 3 टाइटल्स इन द ICC टूर्नामेंट्स। तो इस तरीके से ये मेमोरी अब ख़त्म होती है। इसी साल वर्ल्ड T20 है ऑस्ट्रेलिया में। आशा यही करूँगा कि भारत एक लंबे इंतज़ार के बाद एक वर्ल्ड T20 जीते, ये ट्रॉफ़ी उठाए। 15 साल का इंतज़ार हो चुका है और भारत आगे कई T20s में करीब पहुंचा, मगर वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया। 2014 में भी फाइनल्स हम लोग खेले लेकिन वर्ल्ड कप जीत ना सके। बट वो सारी यादें अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। एक नया दौर है, नई क्रिकेट है, नई तरीके की क्रिकेट अब हो रही है, 2020 का ज़माना है। तो मैं आशा यही करता हूँ कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में हम लोग ये ट्रॉफ़ी उठाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट देखना ज़रूर और सब्सक्राइब करते रहिए। ICC वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। क्रिकेट चैट्स पर बहुत सारी मेमोरी शेयर की जाएगी। आप बने रहें क्रिकेट चैट्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट इन विक्टोरियस नाइट। थैंक यू।